दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जो उत्साह मैं नगर के बच्चों में देख रहा हूं, शायद वो उत्साह मैंने कहीं पर नहीं देखा होगा। इतना जबरदस्त उत्साह सब में। सब जोश से, उमंग से भरे हुए हैं। और याद रखना, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा जोश, जुनून, उत्साह। सबसे बड़ी ताकत क्या है? उत्साह। उत्साह सबसे बड़ी ताकत क्या है? और सबसे बड़ी कमजोरी? निराशा। सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी शक्ति। जो उत्साह से भरे रहते हैं बच्चे, वो एक दिन बड़े डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। अपना, अपने कुल परिवार, माता पिता, अपने स्कूल कॉलेज का ही नहीं, अपने पूरे हिंदुस्तान का, सारे जहां में नाम रोशन करेंगे। और जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं होता ना, जो ऐसे बैठा रहता है, जो मुंह लटकाए बैठा रहता है, मुंह फुलाए बैठा रहता है, मुंह ऐसे खोल के बैठे रहते बहुत से। मक्खी मच्छर भी सब भीतर ही जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी निराश, जिंदगी में कभी नेगेटिव, कभी गुस्सा, कभी नाराज। आप मेरे से वादा कर रहे हो, जो वादा किया है वो निभाना। हमें खुद डिसिप्लिन में रहना है। योग सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। जब योग करते हैं ना आप, करो, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? क्या नाम है इसका, बोलो? भस्त्रिका। जोर से बोलो तो।
जो भस्त्रिका करेगा उसको कभी श्वास दमा, एलर्जी, कफ, नजले की बीमारी। अब हम में से कोई बीमार। भस्त्रिका 5 मिनट करना, बच्चे 2 ही मिनट कर लेंगे तो चलेगा। अब सेकंड कपाल भाती, देखो ऐसे करो। अब इसमें कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो उल्टा ही कर रहे हैं, कुछ कंधे हिला रहे हैं, कुछ कंधा भाती कर रहे हैं, कुछ मुंडी भाती कर रहे हैं, कुछ पूरे हिल रहे हैं, कुछ होठ हिलाते हैं ऐसे, कुछ आंख हिलाते हैं। ऐसे नहीं करना, कुछ जोर जोर से करते हैं। ऐसे नहीं करना, कैसे करना? मध्य प्रदेश हिलेगा। हमने बोला काला धन लाओ, वो बोला आता ही नहीं है। पहली बात तो जो काला धन विदेशों में जमा किया है, वो जिन बेईमान लोगों ने देश के साथ धोखा, विश्वासघात, गद्दारी करके जमा किया है, वो उनका नहीं, वो किसका है? जोर से बोलो, वो किसका है? तो हमारा है। तो वो हमें कब मिलेगा? जब वो ओनरशिप चेंज होगी। तो काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होना चाहिए। काला धन क्या होना चाहिए? वापस लाने के लिए बोलते कानूनन दिक्कत है। अरे तो जिस कानून से आता है वो कानून बना लो। वो कानून क्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज कर दो और सब घोषणा करें कि उनका देश और विदेश में कोई संपत्ति नहीं। चलो नेक्स्ट। काला धन तो लाना ही है, खुद को भी तो बचाना है। यह कपालभाति, क्या नाम है इसका बोलो? ओ अच्छा सुनो, सांस को बाहर छोड़ा, पेट अंदर गया। बहुत जोर से भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। मध्यम गति से करना। जो कपालभाति करेगा उसको शुगर की बीमारी और कभी मोटा भी और मोटी भी। अच्छा देखो, अभी जितनी भी बेटियां बैठी हैं इनमें से कोई भी मोटी, फिर ये बड़ी होने के बाद मोटी क्यों हो जाती है? तो जो कपालभाति करेंगी वो बड़ी होकर के भी मोटी, जितना मोटा उतना खोटा। फिर भाई ये प्राणायाम देखो ऐसे, ये 5 मिनट करना है। फिर अगला, सांस को बाहर छोड़ दिया, कैसे? आप भी करोगे ना? बोले बाबा जी यहां तो पूरे ट्रैफिक जाम है। सांस को बाहर छोड़ दिया, देखो ऐसे, अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया। तीन से 5 बार। फिर एक नोली क्रिया होती है, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं और पेट को ढीला छोड़ के गोल गोल घुमाते हैं, देखो ऐसे।
आप भी करोगे? क्यों नहीं करोगे? बोले बाबा घूमता नहीं है। एक ने घुमाने की कोशिश की तो आगे से तो निकला नहीं, पीछे से घूम गया। देखो, हमारी बॉडी रहनी चाहिए एकदम फिटनेस में, हेल्थ में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, काम करने में, सच्चाई में, ईमानदारी में, मेहनत में हमेशा रहना है नंबर। और हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, सच्चाई में, ईमानदारी में, काम में नंबर 1 कब रहेंगे? जब आपका तन और मन अच्छा होगा। तो योग से तन और मन अच्छा हो जाएगा। देखो, ये तो भस्त्रिका, कपालभाति, फिर एक बाह्य प्राणायाम बताया, फिर उज्जाई गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। भरा कैसे? ऐसे। उल्टा मत करना, ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं करना। कैसे करना? यह है उज्जाई। क्या नाम है इसका? तो देखो, भस्त्रिका का असर पड़ रहा था फेफड़े पर, ठीक है, और पूरे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा था। ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एक बॉडी का सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, लिवर सेल, पूरी बॉडी के सेल किस पर जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, लिवर, किडनी के सेल, पूरे सेल, बॉडी के सेल क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। स्किन सेल डेड होंगे तो चमड़ी काली काली पड़ जाएगी। ब्लड सेल डेड होंगे तो खून कम पड़ जाएगा। और हड्डियों के सेल कमजोर पड़ जाएंगे, डेड हो जाएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और ब्रेन सेल वीक हो जाएंगे तो पढ़ा हुआ याद, और जो याद किया है वो डिलीट हो जाएगा। बहुत बच्चों को पहले तो याद ही नहीं होता, ऐसे मत्था मारते रहते हैं किताब में। और याद कर भी लिया तो पहले दिन याद किया, दूसरे दिन मैडम ने पूछा बेटा याद किया? बोला हाँ मैम याद तो किया था लेकिन डिलीट हो गया। तो योग करेंगे तो आप पीछे का भी भूलेंगे और आगे का जल्दी याद होगा। इसलिए सबको 5 मिनट ये 5 मिनट ये करना। ये अनुलोम विलोम है। क्या नाम है इसका? और ये क्या है? क्या नाम है इसका? जोर से तो बोलो। जो कपालभाति करेगा उसका मन एकाग्र रहेगा। और उसको देखो, अच्छा ये अपनी हाइट कैसे बढ़ती है? हाइट कैसे बढ़ती है? देखो अब सुनो, ये हमारी मांसपेशियां किससे बनती है? देखो आपकी भी ऐसी है ना? ऐसी है? अपनी देख लो उठा उठा के। किसी किसी की तो टांगे सिगरेट जैसी और हाथ बीड़ी जैसे। और कोई कोई तो इतने कमजोर है उनका फोटो खींचो तो एक्सरे आता है। इतना कमजोर भी नहीं रहना। सुनो, ये मांसपेशियां बनती हैं प्रोटीन से। मांसपेशियां किससे बनती हैं?
हड्डी किससे बनती है? कैल्शियम से। ठीक बोला। हड्डी किससे बनती है? खून किससे बनता है? आयरन से। खून किससे बनता है? आयरन किससे मिलता है? आयरन साग सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल से। आयरन किससे मिलता है? और उसमें भी गाजर में बहुत ज्यादा होता है। किस में होता है? और दूसरा जामफल किस में होता है? सेव फल। जामफल तो जानते हो ना, अमरूद को क्या बोलते हैं? पेरू। पेरू से किससे मिलता है? पेरू से, फिर एप्पल से। ठीक है। दूध पीने से क्या बढ़ेगी? और कोका कोला पीने से घटेगी। कोका कोला पीने से घटेगी हाइट, क्योंकि उसमें कोका कोला, पेप्सी में कैल्शियम, उसमें आयरन, उसमें मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन। फिर क्यों पीता है? फिर वो क्या होता है? उसका नाम हमने दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। सब बच्चे जोर से बोलेंगे, इतनी जोर से बोलेंगे कि अहमदनगर के बच्चों की आवाज हिंदुस्तान के 40 करोड़ बच्चों तक पहुंच जाए। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतनी जोर से बोलो कि कोई फिर इसको हाथ ही ना लगाए। हाँ, जो लोग बहुत गंदा रखते हैं ना, तो उससे पूरा ऐसा गंदा हो जाता है टॉयलेट। फिर उसमें क्या डालो? 2 ढक्कन कोका कोला पेप्सी डालो और उसको ऐसे घुमा डालो, तो एकदम चकाचक झकाझक साफ हो जाएगा। इसलिए हमने इसका नाम दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर की ऐसी आवाज आई है। अब कोई बच्चा इसको मुंह, अच्छा कोई दूसरा पिए तो क्या बोलना? बोले देखो देखो अंकल को, आंटी को क्या हो गया, टॉयलेट क्लीनर पी रहे। सुनो, अपन जो खाना खाते हैं ना, उससे अपना शरीर बनता है। आप जब पैदा हुए तब कितने किलो के थे? कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, और मैक्सिमम 4, 2 से 4। और अब कितना किलो वजन हो गया आपका? 20, 25, 30। ठीक है, 15, 20, 25, 30, चलो जितना भी हो गया। सुनो सुनो सुनो, तो ये आपके शरीर में ये आपका वजन बढ़ा, आपकी हड्डियां बढ़ी। ठीक है ना? अभी कोई 3 फीट के, कोई 4 फीट के, कोई 5 फीट के। ठीक है, आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। ये सब किससे मिलता है आपको? खाने से। शरीर किससे बनता है? और मन किससे बनता है? शरीर बनता है आहार से और मन बनता है विचार से। राइट साइड से बहुत अच्छा उत्तर दिया। शरीर किससे बनता है? आहार से। मन किससे बनता है? आहार अच्छा होगा तो शरीर, और विचार अच्छा होगा तो मन, और मन अच्छा होगा तो जीवन। जैसा हमारा विचार और मन होता है, वैसे ही हमारा जीवन होता है। हम जो कुछ हैं अपने मन और विचारों से हैं। ठीक है ना? अच्छे हैं या बुरे हैं, सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, तो किससे बोलते हैं? अपने मन और विचार से। ठीक बात है ना? अच्छा, तो प्राणायाम करेंगे तो आपका तन और मन दोनों अच्छा होता है। आपको खराब खाना खाने की इच्छा और मन में खराब विचार नहीं आएगी। इतना अच्छा है ये। अच्छा देखो, फिट बॉडी का डेफिनेशन क्या है? चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, सिकड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, और सुंदर सुंदर जंघाएं, सुंदर सुंदर भुजाएं। ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? बलवान शरीर। कमजोर बन के नहीं जीना। कमजोर को कोई भी धक्का मार देता।
हाँ, कमजोर को तो हवा भी उड़ा के ले जाती है। हाँ, कई बार आंधी आ जाती है ना, तो कमजोर कमजोर बांध के रखने पड़ते हैं। इतना कमजोर भी मत रहना, ठीक है, सबको बलवान बनना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम करना, फिर अनुलोम विलोम ये वाला करेंगे ना, फिर भ्रामरी एक बार सभी मेरे साथ करेंगे। पहले सुन लो, पहले अंगुली माथे पर, पहली अंगुली किस पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, शेष अंगुलियां कहां पर, फिर श्वास भर के और नाक से नाद करना है ओंकार का, भ्रामरी प्राणायाम। कान बंद कर लेंगे अंगूठे से। सब बच्चे सीधे बैठो, सब कान बंद करके, मुंह बंद करके, श्वास नाक से छोड़ना, 3 बार करना भ्रामरी। तो पहले में मुंह बंद था, अब दोनों हाथ घुटने पर, भ्रामरी के बाद उद्गीत। अब सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे मुख से। ओ एक साथ श्वास भरेंगे, एक साथ उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरो, मेरे साथ करना है सबको। ऐसे 5 बार 7 बार करना, थोड़ी देर मौन रहना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथ आंखों पर रखना और आंखें खोल लेना। तो ये हुआ प्राणायाम। ये क्या सिखाया आपको? इसको सुबह रोज करना है, सुबह रोज करना है। खाली पेट करना है कि खाने के बाद? खाली पेट करना है। और शाम को करना हो तो खाने के 4-5 घंटे बाद कर सकते हैं। 2-4 बातें और। खाने के तुरंत बाद पानी, रात को दही छाछ नहीं खाना, और दूध के साथ नमक, दूध के साथ नमक नहीं खाना, उससे स्किन डिजीज हो जाते हैं। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेशन खराब हो जाता है। सुबह उठ करके पानी जरूर पीना। सुबह उठ करके पानी, जो सुबह उठ के पानी पीते हैं उनके कभी किडनी खराब, उनका पेट खराब, उनको कोई चमड़ी की बीमारी, स्किन की प्रॉब्लम, जो सुबह उठ के पानी पिएंगे उनको आंखों पर चश्मा, और जिनको लग गया है उनका क्या होगा? उनका उतर जाएगा, बोल रहा है। श्वास देखो, श्वास की क्रिया ये अनुलोम विलोम करना, और एक मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना, आंवले का जूस पीना। चलिए अब आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है? ये बताया आपको प्राणायाम रोज करना है। देखो, एक होती है अच्छी आदत, एक होती है अच्छी आदत सुख देती है, बुरी आदत
बुरी आदत दुख देती है, रोग देती है। जैसे बीड़ी सिगरेट शराब पीना अच्छी आदत है कि बुरी? बीड़ी सिगरेट शराब पीने से क्या हानि होती है? फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होता है, शरीर खराब होता है, और सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? कैंसर। इसलिए जिंदगी में कभी भी बीड़ी सिगरेट शराब। अच्छा, शाकाहार अच्छा है या मांसाहार? शाकाहार। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हमें जितना जीने का अधिकार है उतना ही सृष्टि के सब जीवों को जीने का अधिकार। जो मुर्गे को काटते हैं, गाय भैंस को काटते हैं, सुअर को काटते हैं, उनको खून निकलता है, उनको दर्द। तो क्या मांस खाना चाहिए? तो ये क्यों खाते हैं लोग? क्यों खाते हैं? गंदे लोग हैं, है ना? सुनो, एक तो ये प्राणायाम करना, अब दूसरा आपको एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है? आज एक साथ यहां करीब 20,000 बच्चों को योग सीखने का सौभाग्य मिला है, और इसके लिए बेटी कल्याणी और भाई गौरव ने बहुत मेहनत की है। एक बार भाई गौरव जी के लिए और कल्याणी जी के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई गौरव जी और बेटी कल्याणी, बहुत उनकी निष्ठा है, और पूज्य माता श्री छाया ताई का आशीर्वाद ये तो सदा सबके आशीष पर होता है। तो पूज्य श्रद्धामयी छाया ताई के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य माता जी का आशीर्वाद सबको सदा रहता है। अभी आपको योगाभ्यास में अगली प्रक्रिया सिखाते हैं, और धोती बांध के अब आपको बता रहा हूं सूर्य नमस्कार क्या करना है रोज। देखो, एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स स्ट्रांग होते हैं। एक्सरसाइज करने से मसल्स बहुत तरह के हैं। देखो, एक तो ये सामने का मसल है, फिर इधर का है, फिर ये यहाँ के हैं, फिर हाथ के मसल हैं, फिर छाती के, पेट के, कमर के, सारे मसल्स ही तो हैं। ये तो ये है ना, सब ये मसल्स हैं, ये सब ठीक है। पैरों के मसल्स हैं, यहाँ ये पिंडलियों के ऊपर के, पूरे शरीर के मसल स्ट्रांग होने चाहिए। सभी मसल्स कैसे होने चाहिए? तो एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स क्या होंगे? तो हमारे मसल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, हमारा पूरा कैरेक्टर भी, हमारी पूरी लाइफ स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो, ये 12 अभ्यास हैं सूर्य नमस्कार के। ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। आप भी ऐसे करोगे ना? जो ऐसे करेंगे उनकी हेल्थ रहेगी एकदम फिट। आपको अच्छी फिटनेस चाहिए ना अपनी, तो रोज सूर्य नमस्कार करना। देखो, मैं आपको इसको लय के साथ कर रहा हूं। इसको कितनी बार करना? 2 मिनट कर लेना, 5 मिनट कर लेना, 5 मिनट कंटिन्यूअस, 2 मिनट कंटिन्यूअस, पहले 1 ही मिनट करना। देखो, मैं आपको 1 मिनट करके बता रहा हूं।
ऐसे। अब आप भी करेंगे ना ऐसे, करोगे? घर जाके करना, ठीक है? अभी जगह नहीं है ना, तो सूर्य नमस्कार करेंगे और कभी कमजोर, तो जवान जवान बच्चे और भी व्यायाम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं दंड बैठक। ये 20 है, कितनी याद रखोगे? बोलो। 12 याद है अभी सूर्य नमस्कार? ठीक है, तो आपको 12 दंड 8 बैठक 20 अभ्यास बताऊंगा, याद रखोगे तो बताता हूं। याद रखेंगे? मुंडी तो हिला रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये पहला, फिर ये दूसरा, कैसे? फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। इसका नाम है हनुमान दंड। क्या नाम है? फिजिकल फिटनेस के सबसे बड़े आइकॉन कौन है? हनुमान जी। आप भी हनुमान जी जैसे बलवान बनोगे, ऐसे करना। करोगे ना? घर जाके कर लेना, अभी जगह नहीं है ना यहां। फिर पांचवा ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये छठा, फिर से आपको ऐसे, और आठवां कैसे? ऐसे। देखो, ये आप भी करोगे ना? सब हाँ बोल रहे हैं। अब नौवा, नौवा कैसे है? नौवा ऐसे है, या जगह कम है तो मैं इधर करके बता रहा हूं। ये नौवा ऐसे होता है, कैसे? ऐसे, फिर ऐसे। और 10वां कैसे है? आप भी करोगे ना? अब 11वां करके बता रहा हूं, ठीक है? जो बलवान बने मेरे साथ करो। सामने वाले जहां जगह है, देखो ऐसे, ये 11वां, देखो ऐसे, 1 2 3 4, 1 2। लगानी शुरू कर दी। अच्छा सुनो, फिर लास्ट, करो करो, कोई बात नहीं, सामने सामने वालों को करने दो, करने दो, ये बच्चे खेलने के लिए आए हैं। सुनो, हाँ, सामने सामने वाली बेटियां भी करके देखो, देखो कैसे। सुनो ऐसे, अब लास्ट, लास्ट सिखा रहा हूं, जहां जगह है वो कर लो। देखो कैसे, 1 2 3, वापस आना है, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको फास्ट करना हो तो 1 2 1 2, और फास्ट करना हो तो ऐसे। ये तकट टूट जाएगा, ऊंचा नीचा हो गया। कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12।
चलो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, संत ज्ञानेश्वर मौली महाराज की, और अहमदनगर के बच्चों की। तो सुनो सुनो, अब आपको बैठक बता रहे हैं, ये सबको करना है, ठीक है? कैसे? ये ऐसे, दूसरा देखो ऐसे ऐसे, या ऐसे, ये दो हो गए। तीसरा तीसरा देखो ऐसे, ऐसे। चौथा, एक छलांग लगाना। गिरना मत आगे। ऐसे। कितने हो गए? 4। देखो पांचवा पांचवा ऐसे, 1 2 3 4। बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। 1 2 3, बस। नेक्स्ट देखो, ये ऐसे, अब पूरे बैठ जाओ, फिर उठो, ऐसे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट ऐसे, ये लास्ट, हाथ ऐसे, कैसे? ये अब पूरा बैठना हो तो ऐसे ऐसे। और अब सब बैठ जाओ। बच्चे कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे सबसे अच्छा है शीर्षासन, वैसे होता है। यह है शीर्षासन। क्या नाम है इसका? जो शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग तेज होगा, शार्प होगा, ठीक है? बाल नहीं जड़ेंगे, आंखों पर चश्मा, पैर सामने खोलो, ये हाइट बढ़ाने के लिए। लग गया ना आपका माथा? फिर देखो ऐसे, हाइट बढ़ाने के लिए अगला, ये सर्वांगासन। एक से 2 मिनट करना हर एक को। फिर ये हलासन, फिर ये चक्रासन,
फिर बच्चे ताड़ासन भी कर लेना, सबको पता है ना। फिर सब बच्चे एक बार बटरफ्लाई करो तो ये बहुत फनी लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। घुटने कहाँ लगने चाहिए? जमीन से। कुछ बेटियां बोल रही हैं बाबा जी जगह नहीं है, ऐसे। अब इसमें किसी किसी के घुटने ऊपर ऊपर रहते हैं, ऊपर ऊपर ही तितली उड़ती रहती है, ऐसे। फिर देखो पद्मासन, ऐसे बैठो। ये क्या है? पद्मासन। और इसमें पीछे से पकड़ लो तो बद्ध पद्मासन। योगासन करने वाले बच्चों ने तो कर लिया है। पीछे से पकड़ना है, किसी किसी ने तो आगे से पकड़ लिया ऐसे। तो अब आसन पूरे हो गए, इतना ही कर लेना। बैठो वज्रासन में। ये क्या है? वज्रासन। क्या? फिर इसमें बैठ के ऐसे जीभ बाहर निकालो। यह है सिंहासन। क्या नाम है इसका? गले थायराइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक होता है हास्यासन। हाथ उठा के जोर से हंसते ही रहो, रुको मत। खूब हंसो। जो हंसते हैं वो कभी बीमार, जो हंसते हैं वो बीमारियों में नहीं फंसते। जो हंसते हैं उनका पेट, दिल, दिमाग खराब। जो हंसते हैं वो सुनते हैं, स्वस्थ होते हैं, लंबे जीते हैं। और जो नहीं हंसते वो बदसूरत होते हैं, बीमार होते हैं और जल्दी मरते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। तो हमेशा कैसे रहना? खुश। हमेशा कैसे रहना? और सबको क्या रखना? माता पिता को खुश रखना, अपने गुरुजी को, खुद भी, सबको खुश रखना, है ना। सुबह जल्दी उठना कि देर से? और जल्दी उठ के क्या करना है? प्राणायाम और एक्सरसाइज, ठीक है। और उठ करके माता पिता को क्या करना है? सब बैठो हाथ जोड़ के। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः, माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्।
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम असतो मा सद्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 ही। आपको माता पिता देवता के समान होते हैं। माता पिता, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, गुरुओं को प्रणाम करना, उनके प्रति सदा आदर का भाव रखना, ठीक है। तो जो माता पिता के आशीर्वाद पाते, देखो आदमी जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है ना, सभी बच्चे भी बड़ा बनना चाहते हैं। तो बड़ा कैसे बनते हैं? माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से। बड़े बनने के लिए सबसे पहला काम माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद, फिर भगवान की कृपा। दूसरा काम किसका? भगवान की। फिर अपनी मेहनत, अपनी और सही निर्णय, जिंदगी में गलत डिसीजन। जो चौथी बात सही निर्णय। और पांचवी बात है सबका सम्मान। क्या करना जिंदगी में? सबका। बड़ी सोच, बड़ी कड़ी मेहनत, कड़ी पक्का इरादा। तीन चीजें बताई, बड़ी सोच, कड़ी पक्का। बड़ी सोच रखे बिना कोई बड़ा, लेकिन सपने ही देखते रहे, मेहनत ना करें तो भी बड़े। इसलिए बड़ी सोच, कड़ी मेहनत। और फिर एक बार जो संकल्प ले लिया, एक बार जो विचार कर लिया, उससे पीछे बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। जिसकी जिंदगी में तीन चीजें होंगी वो हमेशा सक्सेस होगा। आज प्रार्थना के साथ आज की सभा को विराम देंगे और हर दिन योग करेंगे, खुद को भी शक्तिशाली बनाएंगे। मैंने बोला आपको सबसे पहले, हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, वर्क करने में, ईमानदारी में, सच्चाई में, जिंदगी में रहना है नंबर। और भारत को भी बनाना है दुनिया का नंबर। भारत कमजोर देश, भारत गरीब देश भी, भारत से ज्यादा धनवान, गुणवान, बलवान, चरित्रवान, महान देश पूरी दुनिया में कोई, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी। तो अपना देश बहुत महान है, बस इसमें थोड़े से कुछ बेईमान लोग हो गए। इस भ्रष्टाचार को भी मिटाना है और लूटा हुआ काला धन देश का वापस। तो फिर देश में कोई गरीब, कोई अनपढ़, कोई बेरोजगार और महंगाई भी नहीं होगी। तो आपको पढ़ा लिखा भारत पढ़, गरीब भारत चाहिए कि अमीर? बेरोजगार भारत चाहिए कि रोजगार वाला? गंदा भारत चाहिए कि साफ सुथरा? तो आप भी गंदगी मत फैलाना, अपने को खुद भी साफ सुथरा रहना है और अपने देश को भी साफ सुथरा बनाना है। अच्छा, हम क्या लेते हैं? श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन कहां से आता है? पेड़ किसने लगाए? तुमने कहां लगाए? ये पेड़ किसने लगाया? तुम्हारे घर में जो पेड़ हैं किसने लगाए? तुम्हारे माता पिता, दादा दादी ने, किसी ने, हमारे बड़ों ने लगाए ना। पेड़ किसने लगाए? हमारे। इसलिए हमको क्या मिल रहा है? अच्छा, हम नहीं लगाएंगे तो आगे दूसरों को मिलेगा। इसलिए अपने जन्मदिन पर क्या लगाना? पेड़। मोमबत्ती जला के बुझाना मत। आजकल मोमबत्ती जलाते हैं और फिर फूंक मार के बुझा देते हैं। हे भगवान, मेरी जीवन ज्योत जल्दी बुझ जाए। अपने जन्मदिन पर मोमबत्तियां
नहीं बुझाना, घी के दिए जलाना। जितने साल के हो गए हो, 11 साल के हो गए तो 11 दिए जलाना, ठीक है। और फिर भगवान से प्रार्थना करना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। चलो मेरे साथ प्रार्थना बोलेंगे। पहले स्कूल में प्रार्थना बोलते थे ना, अच्छी अच्छी बोलते थे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, वह शक्ति हम, बोलिए सब। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य पर सेवा पर उपकार में हम पर सेवा, निज जीवन सफल बना जावे, निज निज आन मान मर्यादा का निज। सबको बोलना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलेंगे सब। निज आन मान मर्यादा का निज, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने बलिदान, उसी पर हो जावे बलिदान। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य। बोले भारत माता की। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के, भारत माता की। वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, संत ज्ञानेश्वर मौली महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की। कितने अच्छे और कितने सच्चे बच्चे। एक बार सब बच्चों के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सगळ्या बंधु भगिनींना माझ्या हृदयपासून खूब खूब अभिनंदन। और एक बार हमारी बहुत प्यारी बेटी कल्याणी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके लिए भी एक बार जोरदार सबकी तालियां। और हमारे भाई गौरव, जिन्होंने थोड़ा शरीर में कष्ट होने के बावजूद भी थोड़ा सा कुछ किडनी में हल्का सा स्टोन आ गया था, वो निकल भी गया आज, लेकिन वो कष्ट होते हुए भी सबकी सेवा करने के लिए 24 घंटे मेहनत की। भाई गौरव के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा ताई का तो, छाया जी का आशीर्वाद तो सबके ऊपर सदा रहता है। भाई अशोक जी, भाई शरद जी, श्री गौरव जी और हमारे सभी पुलिस के अधिकारियों का, भाई श्री कृष्ण प्रकाश जी जो यहाँ एसएसपी हैं, बहुत ईमानदार सच्चे ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए भी जोरदार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ज्योति प्रिया सिंह जी जो एडिशनल एसपी हैं, शीला सिंधे जी, गीतांजलि जी, अनीता राठौर जी, श्रीमती शक्तावत जी, श्रीमती रूपल गुप्ता जी और हमारे सभी कार्यकर्ता, भाई प्रकाश जी, अप्पा साहेब, बहन मोहिनी ताई, श्री दयानंद जी, बाला साहेब, श्री नारायण जी, श्री उदय जी, श्री अविनाश जी, श्री खंडू लालवे जी, श्री पवन जी। एक बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।